एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच में अर्जुन नाम का एक बुद्धिमान और नेक शेर रहता था। अर्जुन अपनी निष्पक्षता, करुणा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूरे पशु जगत में जाने जाते थे। उसने जंगल पर एक कोमल लेकिन दृढ़ पंजा के साथ शासन किया, सभी प्राणियों के बीच सद्भाव और संतुलन सुनिश्चित किया, जो इसे घर कहते थे। एक दिन आर्यन नाम का एक युवा और शरारती बंदर जंगल में आया। आर्यन ऊर्जा से भरपूर था और हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। हालांकि वह अन्य जानवरों पर मजाक करने की प्रवृत्ति रखता था, जिससे अराजकता और भ्रम पैदा होता था। जानवर आर्यन की हरकतों से थक गए और उन्होंने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने आर्यन को बुलाया और शांत और समझदार लहजे में उससे बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शरारतें दूसरों को चोट पहुंचा रही थीं और जंगल की शांति को भंग कर रही थीं। आर्यन, हालांकि शुरू में रक्षात्मक थे, उन्हें अपने तरीकों की त्रुटि का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार को बदलने का वादा किया। अर्जुन ने आर्यन में क्षमता देखी और उसे खुद को भुनाने का मौका देने का फैसला किया। उन्होंने आर्यन को एक विशेष कार्य सौंपा, जंगल के सबसे दूर के कोनों से फल इकट्ठा करना और उन्हें सभी जानवरों में समान रूप से वितरित करना। यह आर्यन को निष्पक्षता और सहयोग का मूल्य सिखाएगा। आर्यन बेसब्री से अपने मिशन पर निकल पड़े। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते रहे और हर तरह के फल इकट्ठा करते रहे। हालांकि रास्ते में वह कुछ स्वादिष्ट फलों का नमूना लेने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने अपने उचित हिस्से से अधिक खा लिया, यह सोचकर कि कोई नोटिस नहीं करेगा। आर्यन से अनभिज्ञ चौकस तोता प्रिया उसे देख रही थी। प्रिया वापस अर्जुन के पास गई और उसे आर्यन की हरकतों के बारे में बताया। निराश लेकिन अभी तक हार मानने को तैयार नहीं, अर्जुन ने आर्यन का सामना करने और उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। जब आर्यन अर्जुन के पास लौटा तो उसने गर्व से अपने द्वारा एकत्र किए गए फलों को भेंट किया। अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उससे पूछा कि क्या उसने सभी जानवरों में समान रूप से फल बांटे हैं। आर्यन ने अपनी आंखों में अपराध बोध के साथ अपनी हरकत कबूल की। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक ईमानदारी, विश्वास और स्वार्थ के परिणामों के महत्व को समझाया। उन्होंने आर्यन को याद दिलाया कि जब सभी एक साथ काम करते हैं और संसाधनों को साझा करते हैं तो जंगल फलता फूलता है। उन्होंने अपनी बात रखने के महत्व और हमारे कार्यों का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। अपनी गलती की भयावहता को महसूस करते हुए आर्यन को पछतावा हुआ। उन्होंने ईमानदारी से अर्जुन से माफी मांगी और संशोधन करने का वादा किया। अर्जुन ने आर्यन के व्यवहार में बदलाव देखकर उसे माफ कर दिया और उसे एक और मौका दिया। अर्जुन ने आर्यन को एक नया काम सौंपा, बूढ़े जानवरों की उनकी दैनिक गतिविधियों में मदद करना। बुद्धिमान कछुए को पानी बटोरने में, बुजुर्ग हाथी को भोजन बटोरने में और कमजोर चिकारे को छाया खोजने में मदद करके आर्यन ने इस जिम्मेदारी को उत्सुकता से उठाया। आर्यन ने अपने कार्यों के माध्यम से निस्वार्थता के आनंद और दूसरों की मदद करने की संतुष्टि का अनुभव किया। उन्होंने सभी प्राणियों के लिए सम्मान और करुणा का मूल्य सीखा, चाहे उनकी उम्र या क्षमता कुछ भी हो। जानवर आर्यन के परिवर्तन को देखते हुए उस पर भरोसा करने लगे और उसे अपने समुदाय के हिस्से के रूप में स्वीकार करने लगे।